हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। 2008 में एक फिल्म आई थी स्लम डॉग मिलेनियर। फिल्म की पृष्ठभूमि था इंडिया। ब्रिटिश फिल्म मेकर डैनी बॉयल ने ये फिल्म बनाई थी। अब ऐसी एक और फिल्म आई है जिसकी पृष्ठभूमि भारत है, इंडिया नहीं। वो बात अलग है कि कहानी का ज्यादातर एक्शन इंडिया में ही सेट है। इसे बनाया है अमेरिकन डायरेक्टर रमीन बहरानी ने। नाम है दी वाइट टाइगर। फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। क्या ये फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर की छाया से निकल अपनी पहचान बना पाने में सक्षम है? आइए जानते हैं। फिल्म की कहानी, भारत एक देश में दो दुनिया है, एक उजाले की और एक अंधेरे की। कहानी शुरू होती है अंधेरे से। छोटा सा गांव लक्ष्मणगढ़, जहां बलराम अपने परिवार के साथ रहता है। पिता दिन रात रिक्शा खींचकर कर्जे के बोझ को कम करने में लगे हैं। बलराम अपनी फैमिली में सबसे अलग है, स्कूल जाता है, पढ़ने का शौक है। एक दिन इंस्पेक्शन पर आए ऑफिसर को अपनी रीडिंग से इंप्रेस कर देता है। वो कहते हैं, बेटा तुम व्हाइट टाइगर हो, पीढ़ियों में एक बार पैदा होने वाला। दुनिया को जंगल मानने वाले बलराम की एक दिन किस्मत बदल जाती है जब गांव में एंट्री होती है सारस की। गांव का जमींदार पूरा गांव सारस और उसके बेटे नेवले के अंगूठे तले दबता है। बलराम इनको ये नामकरण इनकी प्रवृत्ति के आधार पर करता है। पर इनके साथ तीसरा शख्स भी है, सारस का छोटा बेटा अशोक। अमेरिका रिटर्न नजर पड़ते ही बलराम इसे अपना मालिक मान लेता है। इसी उम्मीद में शहर पहुंच जाता है। अशोक के यहाँ नौकरी करने लगता है, उसका ड्राइवर बनकर। तनख्वाह के नाम पर बलराम को कुछ नहीं चाहिए, बस अपने अशोक सर और उनकी वाइफ पिंकी मैडम को खुश रखना चाहता है। लाइफ सही चल रही है, पर एक दिन कुछ घट जाता है, कुछ ऐसा जो बलराम को खुद से सवाल करने पर मजबूर कर देता है कि आखिर क्यों नौकरों में अपने मालिक को खुश रखने की चाह होती है, और ये बिन बताई बिन सिखाई चाह आती कहां से है, जिसके आगे वो सब कुछ भूल यस सर की घूमते हैं। दिमाग में उपजे ये सवाल उसे कहां ले जाएंगे और उससे क्या क्या करवाएंगे, ये जानने के लिए आप फिल्म देखिए। तो कैसा है ये टाइगर? बात करते हैं कास्ट की। फिल्म में 3 मेजर किरदार हैं, अशोक, पिंकी और बलराम। राजकुमार राव और प्रियंका चोपड़ा ने अशोक और पिंकी के किरदार निभाए हैं। बलराम हलवाई बने हैं आदर्श गौरव। इन्हें आपने हॉस्टल डेज और लैला जैसे वेब शोज में देखा ही होगा। पर इस व्हाइट टाइगर ने यहाँ जो दहाड़ लगाई है उसकी गूंज के निशान लंबे समय तक रहने वाले हैं। बलराम हर समय अपनी व्यथा जाहिर नहीं करता, ऑडियंस को मौका देता है कि आओ और मेरी आंखों में झांक लो। जैसे एक सीन है जहां बलराम मुसीबत में है, निकलने का शायद कोई रास्ता नहीं। कैमरे का फोकस पूरी तरह से उसके चेहरे पर है। उसकी आंखें बिना पलके झपकाए एकटक कहीं टिकी हैं, जैसे आसपास की हलचल से उसने कब का वास्ता तोड़ लिया हो। तभी आंखें नम होने लगती हैं, जैसे अब तक भ्रम में जी रहा था और अब रियलिटी चेक मिला हो। फिल्म में बलराम का किरदार आपको कई इमोशंस फील करवाएगा। कभी लगेगा कि बेचारा कितना शरीफ है, तो कभी उसे स्क्रीन पर देखकर आप असहज हो जाएंगे। उसके अंदर बैठे घिनौनेपन को देख के डर लगने लगेगा। ये कमाल है आदर्श गौरव का, इन पर आगे नजर रखिएगा। कहानी के पार स्लम डॉग मिलेनियर और पैरासाइट याद आएंगी। फिल्म सिर्फ एक मालिक और उसके नौकर की कहानी नहीं, उस पूरे सिस्टम की कहानी है जो जन्म से एक को मालिक और दूसरे को उसका नौकर बनाता है। ब्रॉडली बात करें तो क्लास डिवाइड की, और इस क्लास डिवाइड को सटल नहीं रखा। पूरी फिल्म में इसके निशान दिखेंगे। जैसे बलराम और अशोक मंदिर जाते हैं, एक दान पात्र में चिल्लर डालता है तो दूसरा 100 का मुड़ा नोट। कुछ ऐसे ही सब्जेक्ट पर बात की थी 2020 की ऑस्कर विनिंग फिल्म पैरासाइट ने। फिल्म में एक सीन है जहां एक किरदार अपने मालिक की बात करता है, कहता है कि वो अमीर हैं फिर भी अच्छे हैं। सामने से जवाब मिलता है कि वो अच्छे हैं क्योंकि वो अमीर हैं। दी वाइट टाइगर में भी इसी तर्ज पर एक सीन है जहां बलराम साथी ड्राइवर से अशोक की तारीफ करता है, कहता है कि अच्छा आदमी है। साथी ड्राइवर बोलता है, अच्छा आदमी? वो अमीर आदमी है। शुरू में स्लम डॉग मिलेनियर की बात हुई थी, यहां उस पर भी चुटकी ली गई। बलराम समझता है कि हम सब मुर्गी के पिंजरे में बंद हैं। अपने अंजाम से वाकिफ होने के बावजूद मुर्गा पिंजरे में आराम से रहता है, कोई विरोध नहीं करता। एक जगह उसका डायलॉग है,
मैं मुर्गे के पिंजरे में फंस चुका था और ये मानने की भूल मत कीजिएगा कि रातों रात करोड़पति वाला शो जीतकर इस पिंजरे को तोड़ा जा सकता है। बड़े पेट वाले और बड़ी भूख वालों का फर्क। अशोक बलराम को बड़े अच्छे से ट्रीट करता है। बलराम भी उसके सामने फ्रैंक होने लगता है, खुलकर हंसता है, मन किया तो वो बात कर लेता है। पर इस बीच भी कभी नौकर और मालिक की ना दिखने वाली लाइन को नहीं भूलता। जैसे एक सीन में बाथरूम में हाथ धो रहा होता है, सामने देखता है कि स्लैब पर एयर फ्रेशनर रखा है, खोलकर देखता है कि क्या चीज है, कपड़ों पर हाथों पर स्प्रे करने लगता है। अचानक उसका प्राइस टैग दिखता है, उसकी सैलरी से भी ज्यादा, फौरन भाग खड़ा होता है। एक और सीन है जहां अशोक के साथ वीडियो गेम खेल रहा होता है, खड़ा होकर स्क्रीन के सामने आ जाता है। अशोक उसको खींच के सोफे पर बिठा देता है। अचानक से उठता है और सोफे से कूदकर वो जमीन पर जा बैठता है, जैसे मानो गेम में इतना खो गया कि अपनी जगह ही भूल गया हो। कुछ शिकायतें रह ही गई। अगर वेस्ट से आए किसी इंसान को बोलेंगे कि इंडिया की पेंटिंग बनाओ तो वो क्या बनाएगा? सड़क पर गाय घूम रही है, फुटपाथ पर एक परिवार सो रहा है और एक आदमी जो 50 के दशक के जादूगर वाली पोशाक पहने खड़ा है। यहाँ भी आपको इस तरह के स्टीरियोटाइप्स दिखेंगे। जैसे पिंकी के जन्मदिन पर बलराम को ऐसे ही जादूगर टाइप कॉस्ट्यूम पहना दी जाती है और उसे महाराजा कहकर बुलाया जाता है। दूसरी शिकायत है फिल्म का लगातार चलने वाला वॉइस ओवर। कई बार इतना ज्यादा हो जाता है कि कहानी से डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। फिल्म का सब्जेक्ट कोई नया नहीं है, पर इसे अप्रोच करने का तरीका एकदम फ्रेश है और यही रीजन काफी है फिल्म को इस वीकेंड देखने का। इस वीडियो में इतना ही रिव्यू लाए थे आपके लिए हमारे साथी यमन। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। हमें दीजिए इजाजत, हम चलिए।